एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि ममता दीदी का मोदी से कोई टक्कर ही नहीं है। नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो ममता बनर्जी। टक्कर उनसे कोई बीजेपी का टक्कर नहीं है। छोटा से छोटा हमारा जो कार्यकर्ता है उनका भी टक्कर ममता। दूसरी तरफ टीएमसी के नेता ये कहने में बिजी है कि ममता दीदी के सामने कोई टिक ही नहीं सकता। The only message we have to give to the BJP is যে খেলা হবে 2026 Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the fourth time because the people of Bengal are with her and she is going to win with one of the highest mandates that she has won ever. एक तरफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी मोदी और बीजेपी को चोर बता रही है, बीजेपी चोर, मोदी चोर, बीजेपी चोर। तो दूसरी तरफ खुद टीएमसी और उनकी पार्टी करप्शन के चार्जेस में घिरी रहती है। देखो, वेस्ट बंगाल में असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं जहां बीजेपी अपनी जोर शोर लगाई हुई है और एक तरफ ममता बेखौफ होकर अपने अंदाज में पॉलिटिकल दावपेच खेल रही है। और क्योंकि जिस तरह बीजेपी बिहार इलेक्शन में एनडीए को मैसिव मेजोरिटी दिलवाई और भारत की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर निकली, इसलिए इनका कॉन्फिडेंस लेवल अभी 7वें आसमान पे है। और अगली नज़र बंगाल की गद्दी पर। दूसरी तरफ ममता बनर्जी जो पिछले 3 टर्म से बंगाल पर राज कर रही हैं, उनका कहना यह है कि बंगाल को बंगाल में रहकर ही चलाया जा सकता है, दिल्ली में बैठकर कोई बंगाल को नहीं चला सकता। अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल को ओपिनियन पोल आया जिसमें अधिकतर सर्वेज में ममता दीदी बहुमत हासिल कर रही हैं, लेकिन वहीं पे कुछ रिजल्ट्स में बीजेपी भी अच्छा परफॉर्म करती दिख रही है। तो अब सवाल ये है, क्या बंगाल बदलाव चाहती है या उनकी पहली और आखिरी पसंद ममता दीदी ही रहने वाली है? दीदी है, दीदी रहेगा, दीदी ऑल टाइम रहेगा। एक तरफ बीजेपी का टीएमसी के खिलाफ चार्जशीट पेश करना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज की विक्टिम की मां को चुनाव का टिकट देकर मास्टर स्ट्रोक खेलना और दूसरी तरफ ममता दी का एसआरआई पर हल्ला बोलना, इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर की राजनीति खेलना, इन सभी बातों पे विस्तार से चर्चा करेंगे, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। जनता तय कर चुकी है कि इस बार उनको भगाएगी। देखो, 2011 से लेकर अभी तक पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी यानी टीएमसी की सरकार बंगाल को चला रही है। इससे पहले 34 साल तक बंगाल पे लेफ्ट फ्रंट का शासन था। 1977 से लेकर 2011 तक यानी 34 साल तक। लेकिन असली कहानी शुरू होती ममता बनर्जी के सत्ता संभालने के साथ, जब 2011 में टीएमसी की सरकार को वेस्ट बंगाल की जनता ने मौका दिया, क्योंकि दीदी ने वहाँ एक नया नैरेटिव सेट कर दिया था परिवर्तन का, यानी परिवर्तन का। तब से लेके आज तक बंगाल में दीदी का ही बोलबाला रहा है। उस वक्त तक बीजेपी दूर दूर तक बंगाल में दिखाई नहीं देती थी। एक लाइन में समझो तो लेफ्ट की सरकार ने एक स्कूल बनाया जिसमें ममता दीदी सबसे बढ़िया स्टूडेंट बन के निकली और बीजेपी अभी तक उस स्कूल को समझने में नहीं लगी। वाह मोदी जी वाह।